एम न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। 17 सितंबर से पहले ही आरएसएस ने राजस्थान के एक शहर में अपनी मीटिंग बुला ली। 100 बरस पूरे होने जा रहे हैं और 9 तारीख में उपराष्ट्रपति का चुनाव भी है और ये 5, 6, 7 सितंबर में आरएसएस ने राजस्थान के शायद जोधपुर में जो अपनी मीटिंग बुलाई है, 32 संगठन उससे जुड़े हुए वहाँ पहुँच रहे हैं। वो 32 संगठन में भारतीय जनता पार्टी भी है, नड्डा साहब और BL संतोष भी वहाँ पहुँच रहे हैं। फिर उसके बाकी जो तमाम वो संगठन है मजदूर के, ABVP, भारतीय मजदूर सभा और दुनिया भर के जो संगठन है वो सब उसके सर्वे सर्वा उन्होंने बुला लिए। 17 सितंबर क्यों कहा मैंने आपसे? 17 सितंबर में मोदी जी 75 साल के हो रहे हैं। 5, 6, 7 3 दिन का ये शिविर 100 बरस पूरे होने के उपलक्ष्य में ये सोचने की मदराद है क्या खोया क्या पाया और अब आगे करना क्या है। 9 तारीख का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि 9 तारीख में दोस्तों दरअसल चुनाव है उपराष्ट्रपति का और 11 तारीख में भागवत साहब भी 75 वर्ष के हो रहे हैं। आरएसएस के अंदर तो हालांकि ये कानून नहीं है कि 75 साल होने के बाद आपको हटना पड़ेगा, लेकिन मोदी जी ने अपने बीजेपी में ये कानून बना दिया था कि 75 के बाद मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया जाएगा। तो अब हो सकता है इस 5, 6, 7 में जो लोगों ने इन्होंने जो तमाम लोगों को इकट्ठा किया है उसमें मोदी जी के बारे में कोई फैसला ले लिया जाए। चूँकि BL संतोष का वहाँ जाना, दरअसल BL संतोष ये समझ लीजिए कि संघ की तरफ से बीजेपी में सबसे मजबूत स्थिति में और ये जो जिस पद पर हैं पे ये जिस पद पर ये हैं, ये बड़ा मजबूत पद इसलिए होता है कि मुझे अडवाणी साहब की भी वो बात याद आ गई कि महासचिव ही गया था वहाँ पर कहने के साहब आप हट जाइए ज़रा। चलिए खैर, तो दोस्तों बात यह है कि 17 सितंबर के लिए क्या मोदी जी के बारे में आरएसएस कमर कस चुका है। तमाम संगठनों को बुला करके आगे की रूपरेखा वो तैयार करने वाला है। बीजेपी में और देश में जिस प्रकार से मोदी जी का गिराफ थोड़ा नीचे जाता जा रहा है, आरएसएस भी बड़ी चिंता में है। 75 वर्ष में जो इन्होंने बड़े बड़े शानदार काबिल आदमी मार्गदर्शक मंडल में डाल दिए थे, तो क्या मोदी जी के बारे में आरएसएस का अब फरमान निकल कर आने वाला है? और अगर ऐसा फरमान आ जाता है 5, 6, 7 के बीच में, तो दोस्तों क्या मोदी जी इतनी आसानी से गद्दी छोड़ देंगे? क्योंकि गद्दी छोड़ने का आह्वान तो इस समय राहुल गांधी भी कर रहे हैं और वो दुनिया भर के नारे भी चल रहे हैं बिहार में, वोट चोर गद्दी छोड़। बहरहाल वो एक अलग बात है, लेकिन आरएसएस इस बात को भली भांति भांप चुका है। और आप एक बात पर गौर और करेंगे, अमित शाह बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, बहुत बोल भी नहीं रहे। तो क्या ऐसा है कि ताकत का स्थानांतरण होने वाला है? एक काम इसमें और भी हो सकता है। देखिए, अब खबरें सारी कयास पे बनाई जाने लगी हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का नेता तो अपना मुंह खोलने से रहा। पहले तो होता यह था कि पत्रकार होते थे, उनसे मिले जुले रहते थे, लेकिन मोदी जी का खौफ माने या भारतीय जनता पार्टी के जो ज़बरदस्त स्ट्रिक्ट रूल्स हैं उनको माने या आरएसएस का नज़ला उतर जाने का डर है, बिल्कुल चुप रहते हैं। छुपाना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता, बताते ही नहीं है। और छुपता इसलिए नहीं है क्योंकि एक्टिविटीज़, एक्सप्रेशंस, उससे हम जैसे पत्रकार थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा लेते हैं। अब इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि कुछ पत्रकार सनसनी पैदा करने के लिए वो बातें कहते हैं जो ज़मीन पर नहीं है, लेकिन डॉट्स मिलाने का काम, कयास लगाने का काम अच्छे पत्रकार कर रहे हैं। तो दोस्तों बात यह है कि एक बात इसमें और भी हो सकती है, वो ये है कि कभी कभी समझदार को इशारा काफ़ी होता है। 11 तारीख में भागवत साहब 75 के हो रहे हैं। अगर उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया ये कह करके कि 75 के बाद, चूँकि वो कह चुके थे कि 75 के बाद अपना दूसरे लोगों को आगे आने दो। आरएसएस का तो कोई कानून नहीं है, ये तो मोदी जी ने सोचा था कि बस पता नहीं था कि ये क्या होगा। गद्दी छोड़ना बड़ा मैटर है। एक बार नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को किसी वजह से चीफ मिनिस्टर बना दिया था, हटने को तैयार नहीं हुए। अभी वो हेमंत सोरेन जब जेल गए तो अपने पिताजी के एक दोस्त थे चंपई सोरेन, उनको बना दिया था। आपने देखा था क्या हंगामा हुआ था। भारतीय जनता पार्टी में हालांकि चले ही गए, किस कदर
एक अजीब व गरीब मामला हो, सत्ता ही जाने वाली थी भाई। ये गद्दी जो है इसके अंदर पता नहीं कौन सा ऐसा फेविकोल का जोड़ है, हटता ही नहीं है। एक उत्तर प्रदेश की सीट के बारे में है। उत्तर प्रदेश की मैं खबर वहीं आरएसएस पर लाऊंगा, लेकिन जब बात निकल आती है तो मेरा कसूर क्या है। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की सीट पर एक बात ये कहते हैं लोग, नेता लोग कहते हैं कि इसके अंदर एक अजीब व गरीब बात यह है कि ये मुख्यमंत्री यहाँ का बराबर में तो है ही, दिल्ली ज़्यादा दूर थोड़ी ना है। वहाँ जो सीट है प्रधानमंत्री की उसको झांकने लगता है। अब अगर पड़ोस की बात है तो हरियाणा भी है, हरियाणा तो नहीं झांकता, लेकिन हरियाणा थोड़ा छोटा भी है। 10 सीटें लोकसभा की, 60 या 70 सीटें, मेरे ख्याल से 80 सीटें कितनी है वहाँ विधानसभा की है। लेकिन ये जो भारी भरकम उत्तर प्रदेश है इसके बारे में ये कहा जाता है। तो दोस्तों बात यह है कि आरएसएस क्या 11 तारीख में मोहन भागवत अपना इस्तीफ़ा दे करके एक ऐसा मैसेज देंगे कि मोदी जी अब तो आरएसएस जिससे जन्मी है बीजेपी उसका सर्वे सर्वा ही जब इस्तीफ़ा दे रहा है तो आपको भी मुस्तफ़ी कहते हैं इस्तीफ़ा देने वाला, आपको भी इस्तीफ़ा देना ही पड़ेगा। अब अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा। 9 तारीख का फिर आप करेंगे जिक्र क्यों किया मैंने, अलग से एपिसोड बनाऊंगा, क्योंकि हालात कुछ और हो रहे हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव अगर हाथ से निकल गया ना, अगले दिन प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, मतलब पद पे नहीं रहेंगे। क्योंकि बीजेपी के बारे में ये खुसर पुसर आ रही है भाई, वहाँ पे तो व्हीप तो जारी होता नहीं है इस वाले चुनाव में कि इसी काम को करना है। अंतरात्मा की अगर आवाज़ आ गई और भारतीय जनता पार्टी का एमपी अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुन करके ठप्पा मारी आया यूपीए के बंदे पर, तो मामला दूसरा हो जाएगा। पता शायद चले ना चले वो तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि ये हो सकता है। खैर, तो मैं आरएसएस की बात कर रहा हूँ। 5, 6, 7 तारीख ये बड़ी ज़बरदस्त है, 11 तारीख वाले के लिए भी और 17 तारीख वाले के लिए भी। 17 में 75 के मोदी जी हो रहे हैं, 11 में मोदी 75 के हो रहे हैं भागवत साहब। तो ये 5, 6, 7 ये 1, 2, 3 ये गिना देगी कोई बात। और अगर हो गया, चूँकि बहुत बिना कहते हैं ना बिना आग के धुआं नहीं होता, ये दुनिया भर के जो यूट्यूबर्स अपने व्यूज़ को पाने के लिए बार बार प्रधानमंत्री का इस्तीफ़ा ले रहे हैं, नीतीश कुमार का ले रहे थे, योगी आदित्यनाथ से केंद्र की भिड़ गई, इसकी भी ले रहे थे। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, क्या करें बेचारे। आपके सामने थंबनेल अगर लगाते हैं सीधा सीधा, आप आते नहीं हो, तो सनसनी पैदा करने के लिए वो थंबनेल लगा देते हैं कुछ, तो आप आ जाते हो अंदर, तो फिर वो अपनी बात रख देता है। हाँ, बात इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। अगर कभी कभी थंबनेल थोड़ा सनसनी पैदा वाला हो भी जाए तो गलती को माफ़ कर दिया करो। लेकिन दोस्तों मैं बड़ी खबर दे रहा हूँ आपको, ये मीटिंग ये आम मीटिंग नहीं है। इसके अंदर ये 32 संगठन बुला करके क्या रूपरेखा आने वाले वक्त में तैयार हो जाए कुछ नहीं मालूम। जय हिंद।